सवाल की शुरुआत कंचना यादव आपसे कर रही हूं। इतना सब कुछ हो गया, खेला तो हो गया, अब कौन सा खेल बाकी है कंचना, तेजस्वी जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं? देखिए पूजा जी, जब नीतीश कुमार जी पैदल चलकर अपने घर से और राबड़ी आवास पर आए हुए थे तो उन्होंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी को, जदयू को खत्म कर देगी और हमारे खिलाफ चिराग पासवान को हर जगह खड़ा करके हमें 3rd नंबर की पार्टी बना दी है और हमारी पार्टी को तोड़ रही है और काम भी नहीं करने दे रही है। जो अभी आप बोला जा रहा है कि काम भी नहीं करने दे रहे, तब भी बोला गया था काम भी नहीं करने दे रहे। तो ऐसे में लालू जी ने बोला कि सोशलिस्ट पार्टी के आप मेंबर हो, हम लोग सरकार बनाएंगे साथ में, और सरकार बनी और सरकार चली। और आप ये भी देख लीजिए, नीतीश कुमार जी एक शब्द नहीं बोले कि ना तो तेजस्वी जी का नाम लिए, ना लालू जी का नाम लिए, ना ये बोले कि महागठबंधन सरकार पर कोई प्रहार किए, नहीं। और केसी त्यागी जी भी आए तो इंडिया अलायंस को लेकर बोले वो। इसका मतलब है कि उनके पास कोई वाजिब कोई वजह नहीं है सरकार छोड़ने की, महागठबंधन की। और रही बात इंडिया अलायंस की, हम बात कर ले, अगर आप एक हाथ में कह रहे हो ये कि हम इंडिया अलायंस बना रहे हैं और हम 200 के नीचे लेकर आएंगे भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरे साइड आप भारतीय जनता पार्टी को एक ऑप्शन भी रखकर चल रहे हो, मतलब ये तो धोखा देना हुआ। मतलब आपके मन में एक दोगलापन, एक वो है कि आप कह रहे हो कि हम कम करेंगे और दूसरी बात कह रहे हो कि हम उनके साथ भी जाएंगे। तो इसका मतलब फ्यूचर में अगर आप जीतते इंडिया अलायंस के साथ और एक बड़ा जो एमपी है, सांसद है, उसको आप तोड़कर लेकर चले जाते तो सौदा आप बाद में भी कर सकते थे। इससे अच्छा हुआ कि आप अभी चले गए और इंडिया गठबंधन में एक राहत मिल गई कि कम से कम सारा काम धाम छोड़कर सिर्फ एक व्यक्ति को जो है मनाने में तो समय नहीं जाएगा। तो हमें लगता है कि अभी जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है और उन्होंने बहुत पहले ये सब काम कर दिया, तो हमें भी राहत मिल गई। और जो काम हुआ है, जो सरकार चली है, वो सबके सामने है। जी नहीं, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को उन्होंने कुछ नहीं कहा, आरजेडी के लिए उन्होंने कुछ शब्द नहीं कहे। इन शब्दों की शुरुआत तो परिवारवाद के उस शब्द से ही हो गई थी जब उन्होंने एक बड़ी रैली कर कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आप पर निशाना साधा। और वो जो नाराजगी रोहिणी आचार्य की थी वो यूं ही नहीं थी, अब तो मान लीजिए। पूजा जी आप बताइए कि जब वो महागठबंधन में आ रहे थे तो उनको ये बात नहीं मालूम था कि वो परिवारवादी या कुछ ऐसा है। और आप सोचिए ना कि जिस सम्राट चौधरी को इन्होंने बनाया है डिप्टी सीएम, वो खुद परिवारवाद से आते हैं, उनके फादर खुद कर्पूरी ठाकुर के सरकार में मंत्री रहे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में क्या परिवारवाद नहीं है? तो ये एक ढूंढा जा रहा था बहाना, आखिर में कहे तो कहे क्या कहें, मतलब कोई वजह नहीं था ना उनके पास, तो कहीं तीर मारेंगे तो वही तीर उन्होंने ढूंढा और उनके पास कोई सीट शेयरिंग को लेकर सबसे जो बड़ी नाराजगी सीट शेयरिंग को लेकर थी और लालू यादव का भी उसको लेकर बयान आया था कि हड़बड़ी क्यों करनी है, इतनी जल्दी क्या है? अब पूजा जी, अगर सीट शेयरिंग को लेकर इशू था इंडिया गठबंधन में और आपको एक आध दो सीट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा था और आप उसका दबाव फील कर रहे थे, तो आपके वहां जाते ही आपके सामने शर्त पे शर्त रख गया कि पहले आप अपना त्याग पत्र देंगे, हम जो है इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आप हमारे अनुसार चलेंगे, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। क्या वो दबाव नहीं है? तो ये सब एक तरीका है, एक वजह ढूंढा जा रहा है और दरअसल इनके पास कोई वजह नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास वजह है। ये कहते हैं कि जंगल राज आ गया था। अरे भाई, शुरू से जब से नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर वो अपने साथ रखे हुए थे। जब लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के साथ थे तब उनके पास था, जब आरजेडी के साथ थे तब उनके पास था होम मिनिस्ट्री और लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ जंगल राज कैसे आ गई आरजेडी के साथ? ये तो अपने आप में बहुत डिप्लोमेटिक बात है कि आपके पास कोई तर्क नहीं है। लेकिन अब आरजेडी क्या करेगी? अब जिस तरह से तेजस्वी कह रहे हैं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और अभी खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है, तो कौन सा खेल अब बाकी है? जोड़ तोड़ बिठाने की तो आपने भी पूरी कोशिश की, उसमें तो सफल आप नहीं हो पाए। नहीं, वो जोड़ तोड़ जो चला है वैसा कुछ नहीं था और वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को भले ही लगा वो जीत गई अभी, लेकिन वो जीत कर भी हार गई और तेजस्वी जी हार कर भी जीत गए। और ये आम जनमानस में जो जनता है बिहार की, वो उसके पास ये खबर पहुंच गई है कि हमारे पास अभी एक ही नेता बचा है जो हमें इस संकट से निकाल सकता है, वो निकाल सकता है तेजस्वी जी।